हेलो। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बड़े पैराडाइम शिफ्ट पर बात करने वाले हैं। पारंपरिक सॉफ्टवेयर के दौर को अब पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि एसएपी अपने सफायर 2026 इवेंट के जरिए जिस एआई संचालित ऑटोनोमस भविष्य की नींव रख रहा है, वो सिर्फ एक साधारण अपग्रेड नहीं है, ये हमारे काम करने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने वाला है। तो चलिए इस नए बदलाव को डीकोड करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे ऑटोनोमस एंटरप्राइज के बड़े विजन से, फिर एसएपी के एआई प्लेटफॉर्म के टेक्निकल मैकेनिज्म के अंदर झांकेंगे, एजेंट इकोसिस्टम को समझेंगे, मार्केट की कड़वी सच्चाई जानेंगे और अंत में देखेंगे कि इसका आपके करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इस विजन की असल गंभीरता को समझने के लिए एसएपी के सीईओ क्रिस्टियन क्लेन की ये बात गौर से सुनिए। उनका कहना है कि जब आप दुनिया के सबसे अहम और क्रिटिकल बिजनेस चला रहे हों तो वहां 80% सटीकता काफी नहीं है। मतलब जो साधारण कंज्यूमर एलएलएम होते हैं ना, वो एंटरप्राइज लेवल पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बिजनेस के गहरे संदर्भ की कमी होती है और वो बस अंदाजा लगाते हैं। और हम सब जानते हैं कि एंटरप्राइज की दुनिया में अंदाजे के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। तो इसी के साथ आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ऑटोनोमस एंटरप्राइजेस का विजन, यानी साधारण चैटबॉट्स की दुनिया से बहुत आगे की सोच। इसको ना एक आइसबर्ग यानी हिमखंड की तरह समझिए। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। जो एलएलएम मॉडल्स हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, वे बस उस आइसबर्ग की चोटी हैं। असली ताकत तो पानी की गहराई में छिपी है, और वो है एसएपी का 50 सालों का ईआरपी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। इस विशाल ऐतिहासिक ज्ञान को एआई एजेंट्स के अंदर डाला जा रहा है, ताकि वे लाखों डेटा फील्ड्स के बीच बिना भटके एकदम सटीक तरीके से नेविगेट कर सके। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि क्या ही कहें। मतलब जो स्क्रीन बाय स्क्रीन ईआरपी डिजाइन का दौर है, वो अब आर्किटेक्चरल रूप से पुराना हो रहा है। 2024 के मैनुअल डिजाइन से निकलकर हम 2026 की दूसरी छमाही तक पूरी तरह से कन्वर्सेशनल जूल वर्क डेस्कटॉप पर शिफ्ट हो रहे हैं, और 2026 के अंत तक फुल एजेंट टू एजेंट इंटरऑपरेबिलिटी। है ना कमाल की बात। खैर, अब इसके टेक्निकल इंजन रूम के अंदर चलते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन, एसएपी एआई प्लेटफॉर्म और इसे समझने का रूल ऑफ 3। एसएपी ने अपने नए एआई प्लेटफॉर्म को बहुत ही तार्किक रूप से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है कॉन्टेक्स्ट लेयर, जिसमें सारा ईआरपी डेटा और एसएपी नॉलेज ग्राफ है। आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम का दिमाग है। दूसरा है बिल्ड लेयर, जहां जूल स्टूडियो के जरिए नए एजेंट्स बनाए जाते हैं। और तीसरा है गवर्न लेयर, जो लिनक्स के जरिए इन एजेंट्स पर सख्त नियंत्रण रखता है। ये तीनों मिलकर एक बेहद मजबूत और सेफ इकोसिस्टम बनाते हैं। अब मान लीजिए आपको डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ आपके पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री रास्ते हैं। एक तरफ है लो कोड वाला जूल स्टूडियो, जो रोजमर्रा के बिजनेस प्रोसेस को फटाक से ऑटोमेट करने के लिए बेस्ट है। और दूसरी तरफ है प्रो कोड वाला एसएपी क्लाउड एसडीके, जो डीप और एकदम मिशन क्रिटिकल कस्टमाइजेशन के काम आता है। मतलब आपको काम कितनी जल्दी करना है और कितनी गहराई तक कंट्रोल चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना टूल चुन सकते हैं। चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ये अलग अलग एजेंट्स आपस में बात कैसे करते हैं। सेक्शन 3, एजेंट इकोसिस्टम और इसके प्रोटोकॉल्स को डीकोड करना। सबसे पहले बात करते हैं A2A यानी एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल की। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, और यही वो मैजिक है जो ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स को एक दूसरे की खूबियां पहचानने, एक दूसरे को काम सौंपने और अलग अलग वेंडर प्लेटफॉर्म्स के बीच मिलकर काम करने की आजादी देता है। चाहे एजेंट्स किसी भी फ्रेमवर्क पर क्यों न बने हों, मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन के लिए यही सबसे बेहतरीन स्टैंडर्ड है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जहां A2A एजेंट्स को आपस में जोड़ता है, वहीं एमसीपी एक यूनिवर्सल इंटरफेस की तरह काम करता है। ये एजेंट्स को बाहरी टूल्स और एंटरप्राइज डेटा के विशाल समंदर को सुरक्षित रूप से खंगालने और समझने की ताकत देता है। इस सारे टेक्निकल जार्गन को जरा एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कस्टमर का कोई डिस्प्यूट है। होता क्या है, सबसे पहले जूल ऑर्केस्ट्रेटर को एक ईमेल आता है, फिर A2A प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिव होता है और सीधे गूगल बिगक्वेरी एजेंट को बुलाता है, और आखिर में ये दोनों अलग अलग वेंडर्स के एजेंट्स एक साथ मिलकर जरूरी डेटा निकालते हैं और कुछ ही पलों में उस विवाद को सुलझा देते हैं। ये है इन प्रोटोकॉल्स का असली लाइव एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस ओपन सिस्टम में डेटा सुरक्षित है? बिल्कुल, सुरक्षा यहाँ सबसे ऊपर है। बाहर से आने वाली सभी रिक्वेस्ट्स को सख्ती से एक एजेंट टू ऑर्केस्ट्रेटर यानी A2O पैटर्न के जरिए हब से होकर गुजरना पड़ता है।
जूल बीच में ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है, जिससे एसएपी का अपना जो कोर लॉजिक है वो एकदम सेफ और छुपा हुआ रहता है। एंटरप्राइज के भरोसे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और मार्केट की हकीकत से रूबरू होते हैं। सेक्शन 4, मार्केट कंपटीशन और रिस्क्स, एक संतुलित नजरिया। फॉरेस्टर के इस डेटा को ही ले लीजिए। यह हमें साफ तौर पर दिखाता है कि मार्केट में 21% चिंताएं सिर्फ वेंडर लॉक इन को लेकर हैं। मतलब जब आप अपने मुख्य काम के लिए किसी एक मॉडल, जैसे मान लीजिए एंथ्रोपिक के क्लॉड पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, तो ये बोर्ड रूम्स में टेंशन का कारण बन जाता है। इस कंसंट्रेशन रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम एसएपी और सेल्स फोर्स के एजेंट्स फोर्स 3 को आमने सामने रखकर तुलना करें तो उनकी रणनीतियों का अंतर एकदम साफ नजर आता है। जहां सेल्स फोर्स एक सिंगल प्रोडक्ट रणनीति और आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पर दांव खेल रहा है, वहीं एसएपी अपने क्लीन कोर सिद्धांत, एक मॉड्यूलर अप्रोच और पारंपरिक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर टिका हुआ है। दोनों ही अपने अपने तरीके से मार्केट को कैप्चर करने में लगे हैं। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे रिलेटेबल और जरूरी हिस्से पर। इन सब का सीधा असर आप पर और हम पर क्या होगा। सेक्शन 5, द न्यू एसएपी प्रोफेशनल। सीधी सी बात कहें तो बटन पुशिंग के दिन अब लद गए हैं। इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आईपीए अब फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन या प्रोक्योरमेंट जैसी बोरिंग और मैनुअल चीजों को खुद ही संभाल लेगा। लेकिन घबराइए मत, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई आपकी नौकरी खा रहा है, बल्कि वो आपके उस नीरस काम को खत्म कर रहा है ताकि आप अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव और रणनीतिक बना सकें। अब देखिए क्षितिज पर कितनी शानदार नई भूमिकाएं उभर रही हैं। एसएपी, एआई, एमएल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, बीटीपी कंसल्टेंट और बिजनेस वैल्यू आर्किटेक्ट जैसे रोल्स। अब इंडस्ट्री की डिमांड सिर्फ ट्रांजैक्शन करने वालों की नहीं रह गई है, बल्कि उन लोगों की है जो इन एआई सिस्टम्स को सही रणनीतिक दिशा दे सकें। और यही वजह है कि आज के समय में एसएपी सर्टिफिकेशंस पहले से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आप क्लीन कोर स्ट्रैटेजी और एआई आर्किटेक्चर की अपनी समझ को साबित कर देते हैं, तो मानकर चलिए कि आपको 20 से 30% तक का शानदार सैलरी प्रीमियम मिल सकता है। इस नए एजेंटिक दौर में खुद को अपग्रेड करना कोई चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। एसएपी प्रोफेशनल्स को अब सिर्फ एक सिस्टम ऑपरेटर के खांचे से बाहर निकलना है। उन्हें खुद को एक पूरी की पूरी डिजिटल वर्कफोर्स के मैनेजर और डायरेक्टर के रूप में देखना होगा, जो एआई एजेंट्स के काम की निगरानी करे और बड़े फैसले लें। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम खुद को बटन पुशर की मानसिकता से बाहर निकालकर इस विशाल डिजिटल वर्कफोर्स का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि आपका भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया।